रहमान अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। जी, आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो एक दिन में इंतखाबात कराने से मुतल्लिक मामला है। चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल की सरबराही में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस इजाज़ुल एहसन पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी खसूसी बेंच ने इस मामले की आज फिर से जो है वो समाअत की। और दौरान समाअत जो है वो PTI की जानिब से जो है वो मौक़िफ़ पेश किया गया। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और ये ज़बान ज़द आम है कि ये जो बंदियालवी बेंच है, बंदियालवी पंचायत इस मामले पे अगर आप कहें, और यही कहा जा रहा है, सियासी जो लोग हैं ख़ासकर पार्लिमान में बैठे हुए पार्लियामेंटेरियंस, वो वाज़े तौर के ऊपर कहते हैं कि ये पंचायत लगी हुई है। और हमने भी इस मामले के ऊपर देखा कि जब से एक दिन इंतखाबात करने वाले मामले की समाअत शुरू हुई तो माहौल जो है वो हमें पंचायत का ही नज़र आया। तो अब उसमें तहरीक इंसाफ ने वाज़े तौर के ऊपर कहा कि 14 मई का जो इंतखाब का फ़ैसला है वो बरकरार रखा जाए। इन मुज़ाकरात से हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, ना ही निकल रहा है। और चीफ़ जस्टिस को उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ भी जो है वो अपना एक जवाब जमा कराया था। और हमारी नज़र में जो हमें नज़र आता है कि तहरीक इंसाफ का जवाब जमा होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अपना तहरीरी हुक्मनामा 27 अप्रैल की समाअत का अब आके जारी किया, यानी कल जारी किया था। अब ये इतना अरसा क्या वेट करते रहे, क्या इंतज़ार करते रहे? साफ ज़ाहिर है कि ये इंतज़ार करते रहे कि तहरीक इंसाफ का कोई मौक़िफ़ सामने आएगा तो ही हम मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। फिर जब उनकी रिपोर्ट सामने आ गई मुज़ाकराती अमल से मुतल्लिक़, तो इन्होंने हुक्म भी जो है वो जारी कर दिया। और वो हुक्म बादियुल नज़र में हमें यही नज़र आ रहा था कि बिल्कुल वो तहरीक इंसाफ की रिपोर्ट को देख के जो है वो हुक्म दिया गया है। और आज फिर वही तहरीक इंसाफ ने जो है वो अपना मौक़िफ़ जो है वो वाज़े तौर के ऊपर पेश किया। लेकिन सबसे अहम जो बात हुई वो हुकूमत की जानिब से या PDM की जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी जानिब से अदालत के ऊपर फिर से वाज़े किया गया है कि मुज़ाकराती अमल पे हम यकीन रखते हैं। मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन एक बात तो तयशुद हो चुकी है, एक बात सामने आ चुकी है, वो ये है कि एक दिन मुल्क भर में एक दिन आम इंतखाबात कराने के मामले पर तमाम सियासी पार्टियाँ मुत्तफ़िक हो चुकी हैं बाशमूल तहरीक इंसाफ। लेकिन इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अखबारात में तो यही कुछ छपा है, लेकिन ये यहाँ पे मामलात हमें दिगर यानी कि यकसर नज़र आ रहे हैं या मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं। उसमें रीज़न भी नज़र जो है वो ये है कि तहरीक इंसाफ ने जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई है उसमें उन्होंने मुज़ाकरात की नाकामी का डंडोरा जो है वही किस्म का पीटा है और कहा है कि भाई 14 मई को इंतखाबात कराने वाला मामला जो है वही जो है बरकरार रखा जाए। इसके साथ साथ आज की समाअत के अंदर चीफ जस्टिस ने अपने आप को क्लेरिफाई करने की भी जो है हर मुमकिन कोशिश की। और उन्होंने जो है वो कहा कि हम जो है वो सियासतदान नहीं है, ना ही हम सियासत कर सकते हैं, हमारा काम आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करना है। लेकिन उन्हें अफसोस का इजहार किया कि और कहा कि हमें अफसोस होता है जो कुछ पार्लिमान में हो रहा है, जो कुछ पार्लिमान में अदलिया के बारे में, जजेस के बारे में बातें की जा रही हैं, तो वो उन्होंने कहा कि हम उस पर फिर भी तहम्मुल का मुज़ाहरा कर रहे हैं, कोई रिएक्शन जो है वो नहीं दे रहे। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम मुज़ाकराती अमल को सपोर्ट करते हैं, लेकिन अफसोस से हमें ये कहना पड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में सियासत जो है वो घुस रही है। तो उन्होंने कहा कि जब सियासत घुस आती है तो फिर माहौल जो है वो भी ख़राब होता है, लेकिन इसके साथ साथ मामलात जो हैं वो फिर दुरुस्त तरीके से नहीं चलते। बात यह है कि चीफ जस्टिस बार बार अपनी सफाइयाँ दे रहे हैं कि हमने सियासत नहीं कर रहे और हमारा काम आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करना है। बात यह है कि अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो मामला आम इंतखाबात का है कि मुल्क भर में एक दिन इंतखाबात किए जाए, ये तो टोटल सियासी मामला है। और इस सियासी मामले में किसने सियासी जमातों को मजबूर किया कि तहरीक इंसाफ के साथ बैठ कर जो है वो मुज़ाकरात करें? बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का जो मौक़िफ़ है, जो उनका, वो आप सबको अज़बर याद होगा कि उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट होती कौन है बंदूक के नोक पर हमें मुज़ाकरात का कहने वाली। तो इट मीन कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना मुज़ाकरात करो, अब वो बिलावल ने ऐसे हवा में तो बात नहीं कर दी। अच्छा, JUIFA के जो सरबराह है मौलाना फजल रहमान, उन्होंने भी तो बरमला कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट हथौड़ा लेकर हमसे मुज़ाकरात क्यों कराना चाहती है,
हम तो इमरान खान के साथ बैठने को भी तैयार नहीं है। और मुल्ला फजल रहमान ने तो वाज़े तौर के ऊपर कहा कि ये जो जजेस बैठे हुए हैं, जिसे हम बंदियालवी बेंच या बंदियालवी जजेस कह रहे हैं, ये तो उन्होंने कहा ईमानदार जजेस हैं, ये तो इमरान खान की सहूलतकारी कर रहे हैं। तो जो निद्दे के ऊपर, जो बरमला, जो सुप्रीम कोर्ट को पंचायत में तब्दील करके सहूलतकारी करे, तो वो बाद में सफाइयाँ दे के भाई मैं तो सियासत नहीं कर रहा, मेरा तो सियासत से लेना देना नहीं है, तो अब बंदा किस चीज़ पे यकीन करे। लेकिन बात तो हक़ैक़ पे मबनी है ना। अवाम भी तो जानती है कि सुप्रीम कोर्ट ने सियासत की। सुप्रीम कोर्ट से मतलब पूरा इदारे की मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि इदारा सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी तकसीम है, लाइक माइंडेड जजेस वर्सेस इंडिपेंडेंट जजेस। बंदियाल साहब, बंदियालवी बेंचेस, बंदियालवी जजेस अलग हैं, बाकी जजेस जो इंडिपेंडेंट हैं वो अपने स्कूल ऑफ थाट के मुताबिक मामलात को चला रहे हैं। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है उनको भी बंदियाल काम नहीं करने दे रहा। मुझे ये बताएं कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा को बेंच में क्यों नहीं बिठा रहा? जस्टिस काजी फैज़ ईसा को चलो अपने बेंच में ना बिठाए, उसको कोई और बेंच दे भी तो नहीं रहा ना। क्या वो तनख्वाह नहीं लेता? क्या उसका काम कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक फ़ैसले करना नहीं है? वो भाई वो जिस चीज़ की तनख्वाह ले रहा है, जो इसको ज़िम्मेदारी दी गई है और वो ज़िम्मेदारी अवाम ने तफवीज़ की हुई है, बंदियाल होता कौन है उसके आगे रोड़े अटकाने वाला, उसका बेंच ना बनाने वाला? फिर कहता है मैं सियासत नहीं करता। और इसी बात के ऊपर तो वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को तो पूरे पाकिस्तान जो है वो सबसे बड़ा सियासतदान मानते हैं, और उसकी एक एक बात जो है उसमें बड़ा वजन होता है। वो हमें हवा में या इमरान खान की तरह यूटर्न वाली बातें तो नहीं करते ना। उन्होंने भी तो बरमला कहा, हामिद मीर को जो उन्होंने गुज़िश्ता इंटरव्यू दिया साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने, उसमें उन्होंने कहा ना कि मैं सियासतदान हूँ और सियासत करना मेरा काम है और मैं कानून भी जानता हूँ। जजेस के बारे में उन्होंने कहा कि ये सियासत नहीं जानते। बात तो ठीक की, जजेस तो सियासत नहीं जानते, वो आइन जानते होंगे, वो कानून जानते होंगे, सियासत तो सियासतदान ही जानता है ना। तो सियासत जो है वो तो आसिफ अली जरदारी जानता है, उसका काम है सियासत करना, बंदियाल का काम तो नहीं है सियासत करना ना। तो जब बंदियाल सियासत कर रहा है इमरान खान के लिए, तो फिर गंदा तो होगा ना। वो क्या कहते हैं, एक मिसाल है बड़ी मशहूर सी कि कोयलों की दलाली में मुंह काला। अब मुंह काला तो हो गया और साथ सुप्रीम कोर्ट का भी के ऊपर काला मल रहे हैं, फिर कहते हैं हम सियासत नहीं कर रहे। फिर पार्लिमान ने तो ठीक किया जो आपके साथ किया, जो हो रहा है पार्लिमान में वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। पार्लिमान ने भी तो आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना है ना। फिर आज आप कहते हो कि जो है वो सुप्रीम पावर अल्लाह है। वाकई हम सब और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा हर मुसलमान मानता है कि सुप्रीम पावर अल्लाह है, लेकिन उसी सुप्रीम पावर, उसी अल्लाह के जो इख्तियारात हैं वो पार्लिमान को तफवीज़ किए गए इसी आइन के अंदर। तो यूँ जो सुपरमेसी है वो पार्लिमान की भी तो सुपरमेसी है ना इन आइनी चीज़ों में, वो आप मानने को तैयार नहीं हो। आप शायद ये समझ बैठे हो कि भाई वो जो सासू माँ कह दे वो बात ठीक है और बाकी आइन और कानून गलत है। ऐसा नहीं है। बात यह है कि आप कहते हो जी मैंने अल्लाह से हलफ लिया है। वो भाई आपने अल्लाह से हलफ लिया, मुझे तो ये पता है कि सदर पाकिस्तान से आपने हलफ लिया था कि मैं आइन और कानून का पासदार रहूँगा। तो आप अपने हलफ की पासदारी तो करो ना, वो आप कर नहीं सकते। फिर कहते हो मैं सियासत नहीं कर रहा। बच्चा बच्चा कह रहा है आप सियासत कर रहे हो, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कह रहा है। आपने ये सियासत नहीं की थी आर्टिकल 63A के मामले पे? यही तो आज फरूक नायक ने कहा ना कि अगर आप सहूलतकारी ना करते पंजाब से मुतल्लिक, आप आइन को रीराइट ना करते, तो आज असम्बलियाँ तहलील ना होती पंजाब की, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली भी तहलील ना होती। ये जो पूरा क्राइसिस जिसमें आज पाकिस्तान गुजर रहा है, और इस क्राइसिस की वजह से पाकिस्तान का जो नुकसान हो रहा है मईशत का, आज उसका भी हवाला दिया फरूक नायक ने कि आपकी वजह से, आपकी बेजा सियासी मुदाखलतकारी की वजह से, आपकी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की वजह से पाकिस्तान को मयाशी तौर पे कितना नुकसान हुआ है। अब वो बरह रास्त तो नहीं, लेकिन क्या कहते हैं बिल वास्ता ज़रूर नुकसान तो हुआ ना कि इमरान खान जो है वो तो इस मामलात को नहीं चलने दे रहा ना। जब से ये हुकूमत बनी है इसके पीछे तो वो उसको नहीं चलने दे रहा। और इमरान खान को शह कौन दे रहे हैं? यही ईमानदार जजेस। ठीक है, अब जब मुझे बताएं, जब आप पे सासू माँ की जुरिस्प्रूडेंस गालिब आ जाती है तो फिर तो आपकी वही जुरिस्प्रूडेंस है ना। आपको फिर आइन कानून या बाकी जुरिस्प्रूडेंस से क्या लगे जिसका आइन कहता है? नहीं, आप तो वही करते हो। तो आज फिर आप सफाइयाँ दे रहे हो,
सफाइयाँ देने से कुछ भी नहीं बनता। हक़ाइक़ जो है वो तो आपके सामने है, मेरे सामने, अवाम के सामने है। वो कहते हैं ना, ज़बान खल्क़ को नकारा खुदा समझो। तो आज वही खल्क़ खुदा तो यही कह रही है कि ये ईमानदार जजेस जो हैं ये इमरान खान की सहूलतकारी कर रहे हैं, और उस सहूलतकारी करते करते अब आप आके फंस गए हो, तो फिर आप जो है वो सफाइयाँ देते हो। अब देखें, दुनिया का सबसे बड़ा आप समझ लें कि जिसे आप कहते हो आके मुकर जाना, सफ़ेद झूठ, यही होता है ना। जब अच्छा, ये भी एक बात है, वो कहते हैं ना कि जैसे लीडर वैसी रियाया होती है ना, ये तो आम सी बात है ना। तो जैसे इमरान खान होगा तो वैसे उसके फॉलोअर होंगे, ये तयशुदा बात है ना। तो ये बंदियाल साहब भी जब ईमानदार जज हैं तो जैसे इमरान होगा वैसे बंदियाल होगा। जैसे इमरान यू टर्न लेता है, अपनी बात से मुकर जाता है, वैसे बंदियाल भी तो मुकरेगा, और मुकर भी तो रहा है। जहाँ से बात मैंने शुरू की कि ये पूरा मामला सियासी मुज़ाकरात वाला और एक दिन इंतखाबात कराने वाला, ये तो टोटल पॉलिटिकल मैटर है ना। तो ये पॉलिटिकल मैटर सुप्रीम कोर्ट की नहीं जजेस ने टेकअप किया ना, किया आपके सामने है। और उसमें कितने हुक्म दिए, अहकामात दिए, इवन के तलवार लटका दी सियासतदानों के ऊपर, पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर तलवार लटका दी कि भाई आप इमरान खान के साथ, हमारे सादिक अमीन के साथ आप मुज़ाकरात करें। मजबूर हो गए सियासतदान। बिलावल ने भी एहतजाज किया, वो मैंने आपको बताया कि भाई बंदूक की नोक पे कहाँ लिखा हुआ है कि मुज़ाकरात हो सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने फिर भी सर तस्लीम खम किया, उन्होंने कहा शायद कोई रास्ता निकल आए। और वैसे भी जो जमहूरी कुव्वतें होती हैं, जो जमहूरी ताकतें होती हैं, जो जमहूरियत पे यकीन रखती हैं, वो मुज़ाकरात पे यकीन रखती हैं ना, वो कभी अपने दरवाजे बंद नहीं करती मुज़ाकरात के। तो उन्होंने कहा भाई हम जमहूरी लोग हैं, चलो ठीक है, हम मुज़ाकरात के साथ के लिए बैठते हैं। तो ये बंदियालवी पंचायत की सहूलतकारी की वजह से वो मुज़ाकरात की टेबल पे है, वरना ये इमरान खान था ना। ये तो बच्चा बच्चा कहता है, ये इमरान खान था, कहता है मैं दहशत गर्दों के साथ तो मुज़ाकरात कर सकता हूँ, लेकिन इन सियासी स्टेक होल्डर के साथ मैं मुज़ाकरात नहीं कर सकता। पाकिस्तान के सियासी स्टेक होल्डर कौन है? यही है ना, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं दीगर। ये सिर्फ इमरान खान तो सियासी स्टेक होल्डर नहीं है, बाकी भी तो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर है ना। तो कहते हैं मैं उनके साथ मुज़ाकरात नहीं करूँगा। ये आपके सामने है, 3.5 साल, 4.25 साल जो इसका हुकूमत रहा, जो इसका रजीम रहा, उसमें तो इसने किसी से मुज़ाकरात नहीं किए। पाकिस्तान बड़े से बड़े मसाइल से, बड़े से बड़े सियासी क्राइसिस से गुजरा। इवन के जो कोरोना का क्राइसिस आया, उसमें आज भी आपको याद होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि मुश्किल वक्त है, हम फिर हुकूमत के साथ खड़े हैं। लेकिन इन्होंने तो कहा कि हमें ज़रूरत ही नहीं है आपकी। दहशतगर्दी से लेकर जितने भी मसाइल है पाकिस्तान को, आलमी तनाई का मसला था, कश्मीर का इशू था, इसने तो किसी गवारा ही नहीं किया किसी पॉलिटिकल पार्टी से मुज़ाकरात करने का। लेकिन फिर भी ये चूँकि जमहूरी लोग हैं, ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो सियासी जमातें हैं, मिचोर सियासी जमातें हैं ना, उनको बड़ा अरसा हो गया अब सियासत करते हुए, हुकूमत करते हुए। तो उन्होंने फिर भी बड़ेपन का मुजाहरा किया बंदियालवी पंचायत के कहने के ऊपर। अब ये तो कहते हैं हमने कोई आर्डर नहीं दिया, कोई डायरेक्शन नहीं दी, लेकिन बात यह है कि आर्डर तो इन्होंने फ़रूक चनायक को नहीं कहा, अटार्नी जनरल को नहीं कहा मिल बैठे मुज़ाकरात करें। इवन के आज कह रहा है हमारा हुक्म नहीं, आज फिर कह रहा है जुम्मा है जी बिस्मिल्लाह करें, आज फिर मुज़ाकरात शुरू करें। और भाई मुज़ाकरात का कहते हो और फिर आर्डर लिखते हो कि मैं मुज़ाकरात का मैंने कहा ही नहीं है। अपनी बात पे तो खड़े हो जाया करो यार। बहरहाल आज ये सारी बातें हुई और इसमें फिर वही सफाइयाँ और वही पार्लिमान भी हमारे खिलाफ क्या कर रहा है। बात यह है कि जब आप आइन तोड़ोगे, जब आप आइन को मसलूब करोगे, जब आप जो है अपने हलफ के खिलाफ वर्जी करोगे, तो फिर पार्लिमान ने तो आपके सामने खड़े होना है ना, क्योंकि उन्होंने तो आइन का तहफ़्फ़ुज़ उन्होंने करना है ना। जब आप आइन को रीराइट करते हो किसी की ख्वाहिश के ऊपर, जब आप जो है वो आइन से ज़्यादा किसी की ख्वाहिश को ज़्यादा मुकद्दम जानते हो, तो फिर कोई तो आपके रास्ते के आगे हायल होगा ना, किसी ने तो बंद बांधना है ना। तो जो पार्लिमान ने बंद बांधा है आपके ख़िलाफ़, अब आप पार्लिमान से शिकवा कुना हो। तो बहरहाल आज जो मामला हुआ वो ये है कि फिर वही बात कि हम एप्रोप्राइट आर्डर मुनासिब हुक्म बाद में जारी करेंगे, आप सियासी मुज़ाकरात हैं, हम इसको सराहते हैं, आप जाएँ मुज़ाकरात करें और कोई हल निकाल लें। साथ ये वही बात जो कल हुक्म दिया कि हमारा 14 मई वाला फ़ैसला भी बरकरार है, और फिर हुकूमत से शिकवा भी कर रहा है कि वो जो है नज़रसानी दायर करने का तरीक़ गुजर गया, आपने नज़रसानी नहीं की। वो भाई हुकूमत नज़रसानी क्यों करे? हुकूमत ने तो कहा हम इस फैसले को नहीं मानते। और कैसे फ़ैसला मान लें? जो अक़लियत का फ़ैसला है वो कहाँ लिखा हुआ है कि अक़लियत अक्सरियत पे गालिब आती है?
फ़ैसले में कभी अक़लियत तो अक्सरियत में गालिब नहीं आती ना, हमेशा अक्सरियत ही फ़ैसला। जमहूरियत के अंदर हमेशा अक्सरियत की राय मानी जाती है, अक़लियत की राय तो नहीं मानी जाती। हाँ, ये अलग बात है कि बंदियाल ने साहब ने जो है वो पूरी सुप्रीम कोर्ट में अमरीत नाफिज कर रखी है, इसको जमहूरियत से क्या लेना देना। सुप्रीम कोर्ट के अपने यार जो शख्स पॉलिटिकल पार्टीज़ को कहता है सियासी मुज़ाकरात करो, जो अपने जजेस को एक टेबल पे नहीं बिठा सकता, तो उसकी बात में क्या वज़न और क्या वो होगा। तो बहरहाल अब ये इन्होंने मुनासिब हुक्म जारी करना है, और ये कब जारी करेंगे ये सबसे बड़ा सवाल है। ये तब ही जारी करेंगे जब फिर से तहरीक इंसाफ की यहाँ पे दरख्वास्त आएगी और वो कहेगी अगर मुज़ाकरात कामयाब हो गए, तहरीक इंसाफ राज़ी हो गई, तो वो कहेगी जी हम खुश हो गए हैं, आप मामला डिस्पोज ऑफ कर दें। ये मामला फिर डिस्पोज ऑफ करेंगे। अगर वो आ गए और वो कहेंगे कि जी हमें तो कुछ नहीं मिला, हम नाखुश हैं, मुज़ाकरात कोई हल नहीं निकाल रहे, तो आप हमारी मज़ीद सहूलत कारी करें, तो फिर ये मज़ीद पंचायत लगा के दोबारा पंचायत लगा के फिर बैठ जाएंगे। ये कुछ हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और आज की समाज में भी यही कुछ हुआ है। और मैंने कुछ हक़ाइक़ पे मबनी बातें की, आपको बुरी लग सकती हैं। बहरहाल यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।